इस क्वेश्चन के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये चीज़ गिवन है कि एक मोटर पंप है जो पानी को 120 मीटर की हाइट कर ऊपर फेंक रहा है या ऊपर ले जा रहा है, लेकिन वो जिस रेट से पानी को ऊपर ले जा रहा है 120 मीटर की हाइट तक, वो रेट है 500 ग्राम पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 500 ग्राम पानी का ऊपर पंप कर पाता है। कितनी हाइट तक? 120 मीटर की हाइट तक। अब सवाल है कि इफ़ द मोटर इज़ 50% इफिशिएंट, अगर वो मोटर 50% इफिशिएंट है, देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, तो कितनी हमें बिजली जो है वो चाहिए होगी अगर जो मोटर जो इसको ऊपर पानी को पंप कर रहा है वो 50% काबिलियत या सलाहियत वाली हो, यानी कि 50% ज़ाया करे और 50% काम करे, तो फिर उसको कितना जो है बिजली देनी पड़ेगी, कितना पावर देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें डेटा के अंदर जो चीज़ गिवन है वो है मास, और वो मास है 500 ग्राम। हमेशा आप ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स के अंदर, क्योंकि ये एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम के अंदर आप इनको हल करते हैं। तो 500 को जब आपने डिवाइड किया 1000 के साथ, तो आपको जो किलोग्राम में वैल्यू मिला वो है 0.5। टाइम जो हमें प्रॉब्लम के अंदर गिवन है वो है 1 मिनट। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर वो 500 ग्राम को पंप कर रहा है, तो टाइम हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। जो हाइट तक वो पंप कर रहा है वो हाइट उस टावर की है, वाटर टैंक की है 120 मीटर। और जिस मोटर से हम पानी को निकाल के ऊपर पंप कर रहे हैं वो मोटर 50% इफिशिएंट है, करना चाहते हैं। बताएं कि अगर हम उसको 50% एफिशिएंट करें तो उसको कितनी बिजली का पावर देना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले क्या किया है कि अब आपको मालूम करना है इनपुट पावर। इनपुट पावर को मालूम करने के लिए आपको आउटपुट पावर का मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट पावर गिवन नहीं है, लेकिन ऐसी डिटेल ज़रूर गिवन है कि आप उनकी मदद से आउटपुट पावर मालूम कर पाए। To find the input power, we must know output power first. So, पावर आपको मालूम है कि वो बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के, या फिर आप ऐसे कहें कि यहाँ पे आपको आउटपुट पावर जो है वो बराबर है वर्क अपॉन टाइम के। आउटपुट पावर वर्क अपॉन टाइम के अगर बराबर है, तो वर्क जो खुद है वो किसके बराबर है? एफ डी के। एफ किसके बराबर है? एम ए के इंटू में डी। ए जो है वो बराबर है जी के और डी बराबर है एच के, तो वर्क आपका बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच के। तो जहाँ पे वर्क लिखा हुआ है आप वहाँ पे लिखेंगे एम जी एच। तो वर्क की जगह आपने यहाँ पे लिखा एम जी एच और टाइम की जगह आपने लिखा है यहाँ टाइम। तो पावर आउटपुट पावर इज इक्वल एम जी एच अपॉन टाइम आपके पास अभी फार्मूला हो गया। मास आपको गिवन है 0.5, ग्रेविटी आपको गिवन है 10, हाइट आपको गिवन है 120, और उसके बाद जो टाइम है वो गिवन है आपको 60। जब आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 600, डिवाइड किया जब आपने उसको 60 के साथ, तो आपको आउटपुट पावर जो मिला वो मिला है 10 वाट। मगर आपको जो सवाल पूछा जा रहा है वो है कि फाइंड द इनपुट पावर। नाउ इनपुट पावर के लिए आपको आउटपुट पावर चाहिए था। वी नो दैट एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर आप अपनी एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं तो जितनी मार्क्स लिए हैं आप ऊपर लिखें और जो टोटल मार्क्स हैं वो आप नीचे लिखें, तो वो एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है। यहाँ भी एफिशिएंसी कुछ ऐसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू पी ओ अपॉन में पी आर। आपको मालूम करना है पावर इनपुट पावर, इसी वजह से ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो पावर इनपुट इनटू एफिशिएंसी, आपको अभी जो चीज़ चाहिए वो एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पावर इनपुट। इसी वजह से आपने जो एफिशिएंसी यहाँ मल्टीप्लाई में थी जब दूसरी साइड गई तो किसकी हो गई जी? वो हो गई है डिवाइड की। तो पावर आउटपुट आपके पास है 10 वाट, एफिशिएंसी जो है आपके पास है 50% गिवन है। हमेशा हमेशा जब भी प्रॉब्लम्स के अंदर आप एफिशिएंसी का वैल्यू परसेंटेज में आपको गिवन हो तो आप उसको कन्वर्ट करके फिर वहाँ पे पुट करेंगे। 50% का मतलब होता है कि परसेंट, मतलब कि पर 100, सेंट का मतलब है 100। 50 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आपको वैल्यू मिलेगा सिंपल 0.5। अब ये एफिशिएंसी जो है आप पुट करेंगे एफिशिएंसी की जगह, वो है ये वाली, वो आप पुट करेंगे 0.5।
तो 10 डिवाइडेड बाय 0.5 आपको जो वैल्यू मिला, अगर आपने उसको डिवाइड किया तो वैल्यू मिला आपको 20 वाट, और ये आपका जो है वो है इनपुट पावर।